या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। नमस्कार साथियों, मैं शिल्पी सक्सेना आप सभी का अपने YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में स्वागत करती हूँ। भारत देश है संस्कृति का, परंपराओं का, धार्मिक रीति रिवाजों का, और हमारे त्योहार हमारी गौरवशाली संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। यह भी धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने ज्ञान की देवी सरस्वती की रचना की थी। इसीलिए बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में मनुष्य मूक था और धरती बिल्कुल शांत थी। धरती की नीरसता दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत शक्ति के रूप में एक सुंदर स्त्री की रचना की, जिनके एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। इन्हें सरस्वती कहा गया। उनके द्वारा वीणा का तार छेड़ते ही तीनों लोकों में कंपन हो गया और सबको शब्द और वाणी मिल गई। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को शब्द और वाणी की देवी भी माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारंभ में इस श्लोक से माँ सरस्वती की आराधना की है। वर्णानामात् संघानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती तथा मंगलकर्ता विनायक की मैं वंदना करता हूँ। बसंत माने पीला रंग, जो समृद्धि का सूचक भी कहा गया है। इस पर्व के साथ शुरू होने वाली बसंत ऋतु के दौरान फूलों की बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगती है। जौ और गेहूं की बालियां खिल उठती हैं। इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती दिखती हैं। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी को प्रेम के देवता कामदेव और पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं और हर ओर प्रेम का संचार करते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा, कला और संगीत के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए, जैसे कवि, लेखक, गायक और वादक के लिए भी ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बसंत पंचमी का दिन शिक्षा प्रारंभ करने, नई विधा, कला, संगीत आदि सीखने के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति को पीले या श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने के दौरान उनको पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई, पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। उन्हें केसर या पीले चंदन का टीका लगाना चाहिए। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर्व विजिनीवती धीना मणि त्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। आइए अब जानते हैं माँ सरस्वती के शाब्दिक अर्थ को, जिसमें गहरा ज्ञान छिपा है। सरस्वती शब्द दो शब्दों से बना है, सार और स्व, अर्थात स्वयं का सार। सरस्वती माने ज्ञान की देवी, अर्थात सही ज्ञान है स्वयं का ज्ञान। सरस्वती माता का वाहन हंस है, जो क्षीर और नीर को अलग करने के लिए जाना जाता है। इसका अर्थ है हमारी बुद्धि को भी सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। आइए इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती से ज्ञान के प्रकाश का आशीर्वाद मांगे और अपने आत्म स्वरूप को पहचानें। धन्यवाद। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।